सुप्रभात बच्चों, मैं टीचर रेनू। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा से इकाई दूसरी पाठ 4 शब्द संपदा का अध्ययन करेंगे। आज हम शब्द संपदा का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 का अध्ययन किया था। शब्द संपदा के लेखक हैं डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी। प्रस्तुत पाठ शब्द संपदा में लेखक ने शब्दों की संपदा से हमारा परिचय कराया है। शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए हमें जागरूक किया है। हमने पहले भाग में पेज नंबर 36 तक उसका अध्ययन किया था। आज हम उसी पेज पे लास्ट पैराग्राफ से इसका आगे का भाग समझेंगे। तो यहाँ पे लेखक ने कहा कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी और अरबी फारसी से थानेदार, किताबगर, अंग्रेजी संस्कृति से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी और फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ। तो यहाँ पे लेखक जी ने हमें कुछ उदाहरण दिए जिसमें दो भाषाओं को शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना। जैसे हिंदी और संस्कृत से वर्षगांठ, वर्ष शब्द संस्कृत का है, गांठ हिंदी शब्द है, तो उससे क्या शब्द बन गया? वर्षगांठ। अरबी और फारसी और हिंदी से मिल गया थानेदार। किताब घर, अंग्रेजी और संस्कृत से रेल यात्री, रेल शब्द है इंग्लिश शब्द है, यात्री हिंदी शब्द है, तो इससे शब्द बन गया रेल यात्री। रेडियो तरंग, रेडियो शब्द इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, और तरंग हिंदी, तो इससे शब्द बन गया रेडियो तरंग। इसी प्रकार के जब अलग अलग भाषाओं के शब्दों से नए शब्द बन रहे हैं, इससे हिंदी की शब्द संसार भी क्या हो रहे हैं? समृद्ध हो रहे हैं। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़ के औरों के साथ जाते ही नहीं हैं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो दूसरी भाषा में नहीं मिलते जुलते, जैसे मैंने आपको बताया था तमिल, द्रविड़ भाषा। बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं किसी भाषा के, वह अन्य भाषाओं में भी जाकर वहाँ पे अपने लिए जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक जी कह रहे हैं, शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। आपको समझ में आया ये लाइन? यहाँ पे लेखक का क्या कहना है? अगर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर हम कुछ नए शब्द बनाते हैं, उससे दोनों भाषाएं समृद्ध होती है, उनका विकास होता है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते हैं, मतलब जिनके पास हमें उनके दूसरे शब्द ना हो और उनके हम नए शब्दों का भी प्रयोग करके नए शब्द बना ले, जैसे कि अंग्रेजी से लेकर हमने अरबी फारसी से लेकर हिंदी में मिलाकर उनके नए शब्द बना लिए, तो वो क्या होते हैं? हमारे ही शब्द हिंदी भाषा के ही बन के रह जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। यहाँ लेखक जी कह रहे हैं कि हमें बाकी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग अपने हिंदी में करना चाहिए और उसे एज ए हिंदी शब्दों के रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करोगे कि हम डेली यूज़ में कितने सारे अंग्रेजी के शब्द हिंदी में प्रयोग करने लगे और उसको देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं, वो हमारे टेक्स्ट बुक में भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि, ये सारे शब्द अंग्रेजी के शब्द हैं, बट इसको हम हिंदी में भी प्रयोग अब कर रहे हैं। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही सुंदर, प्रिय है, तो उनके लिए हमें अपनी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे जो रिश्ते होते हैं, जैसे हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे हम अपनी माँ को माई करके अम्मा और पिताजी को बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू ऐसे करके हम बुलाते हैं, तो इन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति से हमें अपने को जोड़ते हैं, पर अब उन्हें ही छोड़ हम मम्मी डैडी कहना, अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। मतलब लेखक जी कह रहे कि यहाँ पे तो हम अपने माता पिता को अच्छे से माँ, पिताजी,
माँ, अम्मा ऐसे शब्दों से हम संबोधित कर सकते हैं। उसके लिए हमें मम्मी, डैडी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को हम अपमानित कर रहे हैं। आगे लेखक जी कह रहे हैं, ये मोरल ऑफ द स्टोरी है इस लेसन का, कि शब्दों से हमारी पर्सनैलिटी किस प्रकार दिखाई देती है। हाँ, हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। तो हम जो भी शब्द बोलते हैं वो हमारे चरित्र को, हमारे इंटेलिजेंट को, हमारी समझ और हमारे संस्कार, हम कितने हम में संस्कार है, वो सारे कौन दिखाते हैं, हमारे मुख से उच्चारित हमारे शब्द। आप जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे उससे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। इसलिए कभी भी कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना विचारना चाहिए कि हम किसके सामने क्या बोल रहे हैं। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। इसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ लेखक जी कह रहे हैं, कम शब्दों में अपनी बातों को दूसरों को अच्छी तरह समझा देना, यह एक कला है। कला मतलब एक आर्ट है कि हमें कोई बात किसी को कहना है तो उसके लिए अगर हम कम से कम शब्दों से उस बात को कह देंगे तो उससे सामने वाले की भी समय की बचत होगी और उसको सही समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। तो यह एक कला है। यह कला कैसे विकसित होगी? यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। तो ये जो कला आप में विकसित करना है, इसके लिए आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबों का वाचन करना होगा। आगे लेखक जी कह रहे हैं, मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने दोस्तों के बीच में तो हमारी दोस्ती टूट सकती है एक गलत शब्द के उच्चारण से। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो लेखक जी कह रहे हैं कि हमें कौन से शब्द कैसे और किसके सामने बोलने हैं, इसके लिए हमें अधिक से अधिक वाचन करना होगा, अपना अनुभव देखना होगा, हमारा मार्गदर्शन कौन कर रहा है, हमारे पिताजी, माताजी, हमारे गुरुजन कौन हैं और किस प्रकार की हम किताबों का चयन कर रहे हैं, इस पे सब निर्भर होगा। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं, अगर आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, मीनिंगफुल वर्ड्स का प्रयोग करके अच्छे वाक्य एग्जाम में लिखोगे तो उससे आपको अच्छे अंक मिलेंगे, और अच्छे अंक मिलेंगे तो आपका क्लास में अच्छा ग्रेड भी दिखाई देगा, आपको अच्छी श्रेणी मिलेगी। जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, ये कब मिलेगा आपको? जब आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अपने उत्तर लिखोगे। अनाप शनाप शब्द युग में है, अंडरलाइन करोगे। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। बिना मतलब का अर्थहीन शब्दों का प्रयोग करने से हमें ही नुकसान होता है। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। लेखक जी यहाँ कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास शब्द है, हर व्यक्ति के पास बहुत सारे वोकैबुलरी है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हमें किस प्रकार प्रयोग करना है वो सिर्फ हम पे निर्भर होता है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य वाचन की जरूरत होती है, और उसमें और नॉलेज अगर हमें चाहिए तो हमें और अधिक से अधिक किताबों का चयन करना चाहिए। आप मैगजीन पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार के अगर हम अधिक से अधिक किताब पढ़ेंगे तो हमें अधिक से अधिक नए नए शब्दों का ज्ञान होगा। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश का अर्थ होता है डिक्शनरी। तो जिन शब्दों का मीनिंग आपको ना पता हो उसके लिए हमें डिक्शनरी का प्रयोग करना चाहिए। सही शब्दों का ही प्रयोग करके हमें बातचीत करना चाहिए। जिन शब्दों का अर्थ हमें ना पता हो उन शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उस समय हमारा हानि भी होती है और हम हंसी के पात्र भी कभी कभी बन जाते हैं। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो लेखक यहाँ हमें कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है तो हमें रोज डिक्शनरी का कम से कम एक पेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो उन शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं।
तो अब ये तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। तो लेखक हमसे क्या आग्रह कर रहे हैं कि अपनी शब्द संपदा आपको बढ़ानी है, ये अपने आप से आप क्या करोगे, प्रॉमिस करोगे। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ। इसके लिए हमें रोज का एक पेज किसी भी लैंग्वेज का आप पढ़ो, उससे आपको उस लैंग्वेज के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। उसके बाद आपके पास भी इतने अच्छे अच्छे शब्द होंगे कि जब आप बातचीत करोगे तो लोग कहेंगे कि कितना अच्छा बात ये व्यक्ति करता है, इसके शब्द कितने अच्छे हैं। तो इस पाठ से हमने क्या समझा कि प्रस्तुत निबंध शब्द संपदा को पढ़ के हमें यह ज्ञात होता है कि शब्दों का यह संसार बड़ा ही विचित्र है। यही मनुष्य को ज्ञान से और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते और तोड़ते हैं। अतः हमें शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य वाचन करना चाहिए और किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इससे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा सीखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया। तो इसलिए अब आप भी रोज एक पेज अच्छे से पढ़ोगे, डिक्शनरी में उसका अर्थ समझोगे अगर कोई शब्द आपको नहीं पता है, और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाओगे। इसके साथ ही मैं आपको इस पाठ से संबंधित स्वाध्याय दे रही हूँ, उसका उत्तर आप हिंदी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।